हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 का बाबू पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के मतलब पूरा जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता कहाँ पर है, इसकी खोदाई किसने किया था, इससे जानकारी किसने दिया, उत्तरी मतलब इसमें कितने शहर हैं, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, सारा देखेंगे। जो भी इस वीडियो को बच्चा शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से अगर देख लेता है तो यहाँ सिंधु सभ्यता से उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब देखिए, पार्ट 1 में आपको वहाँ पर हम बताए थे कि इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। देखिए बाबू, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। वहाँ बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और मतलब प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जिसमें बाबू हम आपको प्राग ऐतिहासिक के बारे में पूरा पढ़ा दिए थे, जिसमें वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो काल था वो होता पाषाण काल, जिसमें पाषाण काल को हम आपको बताते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। और देखिए बाबू, यहाँ पर ये बताया कि तांबा किस काल में खोजा गया, मतलब जो वहाँ के आदि मानव किस काल में थे, और वहाँ जो आदि मानव थे वो किस काल में अपना मतलब आग की खोज किए थे, वो सारा चीज़ वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से बाबू इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बाबू, यहाँ पर समझते हैं कि सिंधु सभ्यता होता क्या है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बाबू सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता एक है ना शहरी सभ्यता है, जहाँ लोग रहते थे। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लोग खेती, जब प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल के जब लोग थे वहाँ जब खेती करते थे ना, तो खेती करने के लिए ना जल की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जल की मतलब पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोग ना धीरे धीरे यहाँ पर ये उत्तर भारत में बसने लगे। अब ये भारत का मैप है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। ये बाबू याद रखिएगा, ये है पूरब, अब बाबू ये है पश्चिम। देखिए, अगर कोई पूछे कि पूर्व पश्चिम तो पश्चिम, ठीक है, ये है बाबू पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है बाबू दक्षिण। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए बाबू। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। देखिए, ये सिंधु सभ्यता है ना, एक नदी के नाम पर पड़ा है, एक नदी के नाम पर पड़ा है। सिंधु सभ्यता एक नाम है, सिंधु नदी का नाम है, उसके नाम पर सिंधु सभ्यता पड़ा है। देखिए बाबू, ये सिंधु सभ्यता के जब लोग थे ना, इनको सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, मतलब अच्छा अपना व्यवस्था मतलब बनाने के लिए ये लोग ना सिंधु सभ्यता के लोग है ना, वो सिंधु नदी किनारे बसने लगे। ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी किनारे बाबू, ये सिंधु नदी किनारे इसकी सहायक नदी बहुत सारे हैं, जैसे रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, बहुत सारी नदियाँ हैं सब। देखिए, तो ये जो सिंधु सभ्यता के बाबू लोग थे ना, ये जाकर यहाँ पर इस एरिया में उत्तर भारत में बसने लगे जहाँ सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी तो सहायक नदी तो होंगी ही सब, तो बहुत बता दिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, बहुत सारी मतलब नदियां हैं सब। अब देखिए, यहाँ के जो मतलब जो शहर थी, बहुत ज़्यादा शहर थी। लगभग इस समय ना यहाँ का जो शहर था, सिंधु सभ्यता का जो शहर था बाबू, लगभग 300 शहर था। सारा नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। और जो ये मतलब जो सिंधु सभ्यता है, ये भारत में ना, देखिए भारत का जो क्षेत्र मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख किलोमीटर है ना, 32 लाख। और जो सिंधु सभ्यता बाबू थी ना, ये 13 लाख किलोमीटर में फैली थी, 13 लाख। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। और सिंधु सभ्यता ना एक त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार मतलब समझते हैं। देखिए, एक शहर यहाँ पर मिला है, ये बहुत सारे यहाँ पर शहर मिले यहाँ पर त्रिभुज के आकार में। इसे लगभग हमको बताए नहीं कि 300 से अधिक शहर थे। देखिए, एक शहर लास्ट में यहाँ पर मिला है, एक शहर यहाँ पर मिला है, एक शहर यहाँ पर, जैसे ऐसे ही शहर मिला है। तो एक त्रिभुज मान लीजिए, ये कोई शहर यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर शहर, कोई ऐसा है, ऐसे। तो यहाँ पर समझिए एक, तो इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज का आकार होगा कि नहीं, मतलब मुख्य रूप से त्रिभुज का आकार होगा ना। तो प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो बाबू याद रखिएगा, इसका आकार त्रिभुजाकार। प्रश्न पूछेगा तो बाबू इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, समझिए कार बाबू। और ये प्रश्न बनता है कि ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो बाबू ये 13 लाख किलोमीटर में फैली है, अभी हमको बताए हैं 13 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दिए कि शहर इस टाइप से बसे थे। अब सिंधु नदी किनारे बसे थे तो शहर बहुत सारे मतलब सिंधु की नदी के किनारे बसे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। अब ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है ना कि जो सबसे पूर्वी जगह मतलब सबसे उत्तरी जगह कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है। तो बाबू इसको समझ लेते हैं। और उसे समझने से पहले ना बाबू ये समझते हैं ना, ये नोट कर लीजिए, नदी कौन सा है, मतलब किस नदी किनारे बसा था। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसा था, इसका आकार त्रिभुजाकार था, इसमें 300 से अधिक शहर थे, और ये 13 लाख किलोमीटर में फैला था। इसको नोट कर लीजिए। अब ये समझाने वाले आपको एक चीज़ समझाने वाले हैं, क्या समझिए पहले। ठीक है, एक चीज़ समझाने वाले हैं आपको। अब देखिए, ये प्रश्न एक चीज़ बनता है कि इसकी खोज किसने किया था। अब देखिए, खोज करने से पहले ना जानकारी मिलना चाहिए। अब किसी चीज़ की खोज करने से पहले उसका जानकारी होना चाहिए ना। तो बाबू जो सिंधु सभ्यता जो जानकारी दिए थे ना, जानकारी यहाँ पर जानकारी वो दिए थे यहाँ पर चार्ल्स मैसन। तो बाबू याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन।
ठीक है बाबू, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए अभी आपको बताया कि देखिए कोई भी चीज़ को खोया जाता है तो उससे पहले जानकारी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर उसकी जानकारी जो दिए थे वो चार्ल्स मैसन दिए थे। उसके बाद प्रश्न बनता है कि इसका जो जानकारी मिल गया तो इसके जाकर लोग देखेंगे ना, सर्वेक्षण करेंगे ना। तो सर्वेक्षण कौन किया? सर्वेक्षण पूछता है सर्वेक्षण। बाबू सर्वेक्षण जो किए ना वो किए जेम्स कनिंघम, जेम्स कनिंघम, कनिंघम। तो बाबू याद रखिएगा इसका जो मतलब जाकर सर्वेक्षण किए वो किए जेम्स कनिंघम, मतलब करवाए चाहे करे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जानकारी एक अब देखिए, अब ये जानकारी भी हो गया, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दे दिया, जाकर ये सर्वेक्षण भी कर दिए। तो नामकरण का बारी आएगा ना कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो नामकरण बाबू, नामकरण बाबू, नामकरण किए ना, क्या किए? वो किए जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। समझ में आ रहा है बाबू ना? देखिए अभी बताया कि जो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने, यहाँ पर सिंधु सभ्यता इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया। उसके बाद जाकर सर्वेक्षण किया जेम्स कनिंघम ने। उसके बाद जो जाकर नामकरण किए वो किए जॉन मार्शल ने। सॉरी उसके बाद अब देखिए इसका सर्वेक्षण की तो खुदाई भी कराना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंधु सभ्यता है ना वो मिट्टी के अंदर ढक चुकी थी। देखिए आपको पुराना घर देखिए, आपके पुराने जमाने का घर देखेंगे कुछ देखिएगा धंस चुका होता है, नहीं धंस चुका होता है, वैसे ये सिंधु सभ्यता है ना वो मिट्टी उसके ऊपर जम गई थी। तो इसकी जो खुदाई बाबू करवाए थे ना, खुदाई मतलब खुदाई करवाए थे वो दयाराम साहनी का, दयाराम साहनी, ठीक है बाबू समझ में आ रहा है ना, दयाराम साहनी। इसको हम पीडीएफ दे देंगे, बस आपको 10 लोग कमेंट कर देंगे ना, 10 लोग, 1-2 लोग के लिए पीडीएफ बन नहीं सकता, आप लोग 10 लोग बस कमेंट कर दीजिएगा कि हम पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो बाबू ये समझ में आ गया ना कि सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, ये प्रश्न बनता है बाबू। और सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए जितना बात बोल रहा है ना उतना बात पीडीएफ में लिखेंगे, जो आपको नोट्स मिलेगा उतना ही बात लिखा रहेगा, अधिक से ऊपर बात नहीं लिखा रहता है। अब यहाँ पे ये चीज हो गया। अब प्रश्न बाबू बनता है ना कि सिंधु सभ्यता में 300 से अधिक शहर थे, मतलब 300 से नहीं बहुत सारे शहर है, अभी खोया जा रहा है धीरे धीरे। अब 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। अब बाबू ये भी प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में ना कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर कौन है, उत्तरी शहर कौन है, दक्षिणी शहर कौन है, और मतलब ये सब पश्चिमी शहर कौन है, ये प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम। तो ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पीछे करके उतार दीजिएगा। अब बाबू समझते हैं यहाँ पर शहर देखते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए इसका आकार त्रिभुजाकार था, ये हम आपको बता दिए हैं। अब ये बताएं ऊपर में उत्तर होता है, ये उत्तर, ये है बाबू पश्चिम, ये है बाबू दक्षिण और ये है पूरब। समझ में आ रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब दक्षिण। अब प्रश्न अब बताएं कि ये है क्या है कि सिंधु सभ्यता है, ये है सिंधु सभ्यता। अब यहाँ पर समझिए प्रश्न क्या बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर कौन सा, मतलब पूर्वी शहर कौन सा है, उत्तरी शहर कौन सा है, पश्चिमी शहर कौन सा है और ये दक्षिणी शहर कौन सा है। ये ट्रिक है, अभी आपको बता देते हैं। एक ट्रिक क्या है ना बाबू, सम बराबर ऐड, याद रखिएगा सम बराबर ऐड। अब सम बराबर ऐड ट्रिक ऐसे काम करता है, ऐसे कोई भी ट्रिक काम करे तो ऐसे क्लॉकवाइज काम करेगा। देखिए समझिए सम का मतलब होता है ना, यहाँ पर देखिए सम का मतलब होता है सूतका गैंडोर, ठीक है, ये मतलब एरिया है। अब ये प्रश्न बनता है कि ये भी एरिया किस जिले मतलब किस कहाँ पर है वो बताएंगे। एक जगह है सूतका गैंडोर, सबसे जो सिंधु सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी शहर है बाबू, ये पश्चिमी शहर है वो है सूतका गैंडोर। माँ से बाबू ये निकलता है मांडा, ये है बाबू सबसे उत्तरी शहर है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा, ये है मांडा। अब प्रश्न बनता है बाबू माँ से मांडा, ए बचा, ए से बाबू ये सबसे ये पूर्वी शहर है बाबू, ये है क्या है, अ से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया है। अब ये प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, डी से दैमाबाद। अब ये आपको पता होना चाहिए ना कि दैमाबाद किस राज्य में है, आलमगीरपुर किस राज्य में है, मांडा किस राज्य में है, मतलब कहाँ पर है, सूतका गैंडोर कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए था बाबू। ये इसका ट्रिक नहीं है, बाकी आपको ये रटना पड़ेगा बाबू। सूतका गैंडोर है वो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। प्रश्न कोई पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सूतका गैंडोर कहाँ पर है बाबू, पाकिस्तान में। कैसे प्रश्न बनेगा कि सिंधु सभ्यता का मतलब जो सूतका गैंडोर है सबसे पश्चिमी शहर सूतका गैंडोर किस कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब ये भी प्रश्न बनेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे जो उत्तरी शहर है मांडा वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बाबू याद रखिएगा कश्मीर में, कश्मीर जम्मू कश्मीर में है कश्मीर, ठीक है। अब प्रश्न बाबू ये भी बनेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे जो उत्तरी शहर आलमगीरपुर है वो किस राज्य में है बाबू, ये याद रखिएगा यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब प्रश्न ये भी बनेगा कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी शहर दैमाबाद किस राज्य में बाबू, तो ये है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये नदी जान लेते हैं, ये किस नदी दैमाबाद किस नदी किनारे है, क्योंकि सिंधु नदी किनारे सब सारे बहुत सारे मतलब शहर बसे हैं। तो सिंधु सभ्यता के बहुत सारे सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदी किनारे लिए शहर बसे होंगे। समझिए, इसका जो है ट्रिक था सम बराबर ऐड ना। अब देखिए इसका ट्रिक है डच भारत में नहीं, मतलब डच भारत पर, डच है पर भारत में, सॉरी ट्रिक है बाबू, यहाँ पर देखिए ट्रिक है डच हैं पर भारत में नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ट्रिक कितना ही काम करेगा, डच है पर, बस इतना ट्रिक काम करेगा। अब ट्रिक कोई भी काम करेगा क्लॉकवाइज काम करेगा, तो बाबू ड से दास्क नदी हो जाएगा। दास्क नदी जो सिंधु सभ्यता सबसे जो पश्चिमी उसका गेंडर है वो दास्क नदी किनारे है। प्रश्न ऐसे बनेगा बाबू। अब देखिए यहाँ पर च से चिनाब नदी, देखिए जो सिंधु सभ्यता सबसे उत्तरी शहर है मांडा, वो चिनाब नदी किनारे है बाबू, चिनाब। ठीक है, ये सब नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, चाहे तो उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं आप, ऐसे पढ़ेंगे तो याद होगा इमेज बना के। अब सबसे उत्तरी शहर आलमगीरपुर किस नदी किनारे है बाबू, तो ह से बाबू यहाँ पर ह से हिंडन नदी हो जाएगा। ये सब सिंधु नदी के क्या है, सहायक नदी है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे जो दक्षिणी शहर है बाबू, यहाँ पर दक्षिणी शहर दैमाबाद, ये है ना, ये किस नदी किनारे बाबू, पी से प से प्रावरा नदी, प्रावरा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही प्रश्न बनता है। और एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है ना कि जो सिंधु, देखिए आदि ऐतिहासिक के जनक कौन है, प्रश्न बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये बताए हैं जॉन मार्शल है बाबू। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, मार्शल। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू कि इतिहास जनक बाबू हेरोडोटस, याद रखिएगा। और आदि प्राग ऐतिहासिक उस वीडियो में बताई नहीं थी कि प्राग ऐतिहासिक जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट है, मतलब 20 फुट, मतलब 20 फुट याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। 10 बार बोलेंगे बाबू याद हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना चीज़ तो बता दिए। अब बाबू अब यहाँ पर समझ में आ गया सारा चीज़। अब प्रश्न ये भी एक और बनता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे सर्वाधिक शहर किस राज्य में मिले हैं, तो बाबू याद रखिएगा ये है गुजरात, गुजरात में मिले हैं। तो याद रखिएगा गुजरात, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक राज्य कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। ठीक है, तो बस यही है, सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बाबू। तो ये चीज़ तो देखिए इतना आसान तरीके से आप पढ़ेंगे, ऐसे तो इमेज बना के पढ़ेंगे बाबू, जिंदगी भर याद रहेगा। किताब नहीं पढ़ना है, 10 पेज का पढ़ेंगे ना भूल जाएगा, इसलिए बस जितना बता रहे हैं बाबू इतना ही पढ़िए। और इतना पढ़ने के बाद तब किताब पढ़ के देखिए ना, 100% बता रहे हैं ना, वहाँ से एकदम लगेगा कि हाँ यार हम कुछ पढ़ें। और डायरेक्ट किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद किताब पढ़िएगा। तो बाबू मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।